नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक तीसरे का दूसरा सवाल। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए इस सवाल को करते हैं। ये सवाल है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसके हल प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले हमको युग्म बनाना, इसमें दिया गया कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण। सबसे पहले हमको ये समझना है कि समपूरक क्या होता है। वह दो कोण जिनका मान 180 डिग्री हो। कितना हो? 180 डिग्री। तो मान लो हम वह दो कोण मान लेते हैं एक्स और वाई, उन दोनों का मान कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये इस तरह से एक तो ये हमें समीकरण मिल जाएगा। और दूसरा क्या है? कोणों में से बड़ा कोण, यानी बड़ा कोण हम x को मान लेते हैं बड़ा कोण। दूसरा क्या है? y को हम मान लेते हैं छोटा कोण। 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 डिग्री। अधिक मतलब जोड़ना, कम मतलब घटाना। तो किस में जोड़ देंगे? अगर मान लो अगर हम बड़े में जोड़ते हैं तो वो तो और बड़ा हो जाएगा। जब छोटे में जोड़ेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा, यानी 18 किस में जोड़ना है? बाय में। तो इस प्रकार मिल जाएगा हमको समीकरण 2। अब इसको हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि माना एक कोण x और दूसरा कोण क्या है? y है। माना एक कोण x और दूसरा कोण y है, जिसमें x बड़ा है y से। अब करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रश्न या प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार। तो प्रश्न क्या कह रहा है? दो संपूरक कोण, यानी संपूरक कोण हमने क्या मान लिए हैं? माना x और y, उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये तो मिल गया हमको समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण क्या है कि बड़ा कोण छोटे कोण से, यानी बड़ा कोण क्या मान लेंगे? x, छोटे कोण यानी y से कितना अधिक है? 18 अधिक है। तो छोटे कोण में ही 18 जोड़ेंगे तब वो बड़े के बराबर होगा। तो इसको दे देंगे समीकरण 2। इस प्रकार हमको समीकरण 1 और 2 तो प्राप्त हो गए हैं। अब क्या करती हैं? ये x का मान आ गया है, इस x के मान को हमको किस में रखना है? समीकरण 1 में। तो हमें ये प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो 2 में x का मान है उसको किस में रख रहे हैं? समीकरण 1 में। तो x क्या है? x का मान रख देंगे y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा? y और y हो जाएगा 2y और प्लस 18 बराबर 180 डिग्री। इस 18 को उधर ले जाएंगे तो 2y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 18। 180 में से कितना? 18 माइनस हो जाता है तो ये बचेगा और 162 डिग्री। तो 2y बराबर 162। तो ये 2 और y किस में है? गुणा में है। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? बटे में। तो 162 बटे 2, 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, यानी कितना आ गया? 81 डिग्री। ये y का मान हम एक समीकरण ये क्या 2 में रख सकते हैं, तो समीकरण 2 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान क्या है? 81। तो समीकरण 2 क्या है? x बराबर y का मान लिखेंगे हम 81 प्लस 18। तो ये जो हो जाएगा 8 और 1 9 और 8 और 1 9, यानी कितना आ गया? x बराबर 99 डिग्री। और y का कितना आ गया? 81। यहाँ पर हम लिख देंगे अतः x बराबर 99 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री।
यही आंसर है। इसकी हम जांच भी कर सकते हैं, जैसे कि x का मान कितना है 99, ये हम जांच कर रहे हैं, और प्लस y का मान कितना है 81। तो दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 8 और 1 9, यानी 9 और 10 की 0, हासिल आई 1, और 9 9 18, यानी कितना आ रहा है दोनों का मान 180 डिग्री। कहने का मतलब है हमने ये सही किया है। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।